गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराजोआ का स्टेटस डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ओनिकोफोरा फाइलम का स्टेटस डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस सी। ओनिकोफोरा जो फाइलम है हमारा, इनिशियली इसको आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही एज अ क्लास प्लेस किया गया था। ओके, बट अभी क्या स्टेटस है इसका? राइट नाउ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फाइलम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो it is considered as the connecting link between the Annelida and the Arthropoda phylum, क्योंकि ये कुछ characteristic show करता है which resembles with the Annelida and some of them which resembles with the Arthropoda phylum. Okay, but क्योंकि इसके खुद के भी कुछ specific characteristics हैं, that is the reason why it is kept into the different phylum. Minor phylum है और 70 to 80 species जो है इंक्लूड करता है ये अप्रॉक्सीमेटली। इसके अंदर क्लॉ बियरिंग्स जो एनिमल हैं वो इंक्लूडेड हैं, और जो मोस्ट फेमिलियर जीनस है इस फाइलम का, इट इज़ दी पेरीपेटस, जिसको हम लोग वेलवेट वॉर्म भी बोलते हैं। तो इस फाइलम के अंदर जो स्पेशल एम्फेसिस डालना है हमको, वो पेरीपेटस के ऊपर ही डालना है। तो लेट अस सी। पहले तो हम इसके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं। साइज़ क्या होता है इनका? 5 to 7 सेंटीमीटर में ये देखने को मिलते हैं साइज़ में। फिर हैबिटेट कैसे प्रेफर करते हैं? डैम्प और जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि लीफ लिटर्स हो गए हैं या फिर प्लांट डेब्रिस हो गए हैं, उसके अंदर छुपे रहते हैं ये। ब्राइटनेस को अवॉइड करते हैं। वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी विथ थिन फ्लेक्सिबल एंड काइटिनस क्यूटिकल। ओके, फिर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें हमको सीलिया देखने को मिलता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलती है बॉडी में विच इज़ इनडिस्टिंक्ट। ओके, then a pair of slime glands are present inside the body which opens to the tip of the oral papillae. आप इस पिक्चर में देखिए, दिस इज़ द ओरल पैपिली। इसके टिप से जो स्लाइम ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सिक्रीशंस होते हैं ये? अडहेसिव या स्टिकी सिक्रीशंस होते हैं, जिसके हेल्प से ये जो प्रे होता है उसको कैप्चर करते हैं, या फिर डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमको देखने को मिलता है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। ब्रेन इज लार्ज, बाइलोब्ड एंड situated dorsal to the pharynx. Okay, sex is separate with sexual dimorphism. Sexual dimorphism क्या होता है? इसमें बाहर से ही आप, एक्सटर्नली ही आप फीमेल और जो मेल्स होते हैं उसमें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट होता है इट इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें जो यंग वंस रिप्रोड्यूस होते हैं, दे रिजेंबल विद द एडल्ट फॉर्म्स। ओके, बस वो साइज़ में छोटे होते हैं और फिर वो बड़े होकर के दे बिकम लाइक देयर एडल्ट्स। तो वैसे डेवलपमेंट जिसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, सच डेवलपमेंट इज़ नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर ये नॉक्टर्नल होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये ब्राइटनेस को अवॉइड करते हैं। फिर कार्निवोर्स होते हैं नेचर में ये। फिर अब इसके बॉडी के बारे में देख लेते हैं। जो इसकी बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक। तो हेड में क्या क्या देखने को मिलता है हमको? देयर इज़ अ पेयर ऑफ एंटीनी। ओके, देन अ पेयर ऑफ पैपिली विच सिक्रीट्स द स्टिकी मटेरियल टू इंटेंगल प्रे, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ओके, दिस इज द पैपिली। Then a pair of simple eye is present, biting and chewing mouth type is present, and the pair of jaws is also present. और जो इसका फीडिंग मैकेनिज्म होता है इट इज़ प्रीडेटरी। प्रीडेटरी फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे जब इनके पैपिली से एडहेसिव मटेरियल जो सिक्रीट होता है, पहले इसका यूज़ करके प्रे को ये किल करते हैं, और उसको किल करने के बाद से फिर उस पर फीड करते हैं। तो ऐसे जो फीडिंग मैकेनिज्म्स होते हैं उसको हम लोग प्रीडेटरी फीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, फिर हम ट्रंक को देखते हैं। दिस इज़ द हेड पोर्शन, दिस इज़ द ट्रंक पोर्शन। इसमें आप देखिए, आपको नेक का पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें नेक जो रीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, फिर बॉडी पे फॉल्स सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स। आप ये देख रहे हैं, ये सारे बॉडी सेगमेंटेशंस हैं।
लेकिन ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, अंदर से सेगमेंटेशन नहीं है। फिर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स विथ 2 क्लॉज इन ईच। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सारे जो लेग्स हैं ये अनजॉइंटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, और इनका नंबर जो है साइज़ के अकॉर्डिंग डिफ़र कर सकता है, फ्रॉम 14 टू 43 पेयर्स, और हर एक लेग में आपको अ पेयर ऑफ क्लॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसी बॉडी होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, और आपको देखने से लग रहा होगा जो इसका अपीयरेंस है, इट इज़ लाइक दी कैटरपिलर। फिर लेग्स के बारे में देख लेते हैं। दिस इज़ दी लेग्स। तो स्पाइनस पैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्लॉ को लेग्स से अटैच करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द क्लॉ, दिस इज़ द लेग पोर्शन, एंड दिस इज़ द स्पाइनस पैड्स। तो ये जो स्पाइनस पैड्स होते हैं वो क्लॉज को लेग्स से अटैच करते हैं, और लेग्स में हमको कॉनिकल पैपिला देखने को मिलता है। ओके, फिर हम कुछ सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं पेरिपेटस के। फर्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कार्निवोर्स होते हैं ये, ठीक है। देन दे फीड ऑन द स्नेल्स, या जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल होता है इनका, इट इज़ सिमिलर टू द पॉलीकीट्स। पॉलीकीट्स क्या होते हैं? इट इज़ द क्लास ऑफ एनालिड्स विच इंक्लूड्स द मरीन वर्म्स। मरीन एनालिड वर्म्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं पॉलीकीट्स में। तो उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट ट्यूब। तो इसमें भी आपको वैसा ही एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। ओके, फिर वन पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, और जो सलाइवा होता है इट कंटेन्स द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ओके, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा देखने को मिलता है हमको? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड जो फ्लो करता है वो किसी ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो नहीं करता है, बल्कि जो हीमोसील बॉडी कैविटी होती है उसमें डायरेक्टली जो ब्लड है वो पंप करता है। ओके, फिर दे हैव लैकुने एंड साइनसेस एंड अ लार्ज डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट दैट बियर्स द ऑस्टिया। ओके, फिर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ब्लड में वो देखने को नहीं मिलता है। लेट्स सी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इट इज़ लाइक द इंसेक्ट्स, समवॉट लाइक द इंसेक्ट्स, क्योंकि उस इंसेक्ट्स के केस में हमको पता है क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट जो एयर होता है उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलता है इनमें भी। इनके जो लेटरल बॉडी पार्ट होता है, लेटरल साइड ऑफ जो बॉडी पार्ट होता है उसमें पूरे बॉडी पे हमको पेयर्ड स्पाइरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू जो एयर होता है उसका एक्सचेंज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दीज आर स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ओके, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो नेफ्रीडिया हैं इनमें, जो कि हर एक सेगमेंट में हमको देखने को मिलते हैं, एज इन केस ऑफ अर्थवर्म्स। फिर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ कॉक्सल ग्लैंड्स। फिर नर्वस सिस्टम में क्या है? अ लार्ज बाइलोब्ड सेरिब्रल, ठीक है, गैंग्लियन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फेरिंग्स। ओके, यहाँ पे गैंग्लियन है, प्लीज़ करेक्ट, इसको आप देख लीजिएगा, दिस इज। फिर प्रेजेंस ऑफ टू नर्व कॉर्ड विच runs in the ventrolateral side throughout the body which is similar to the mollusks. Okay, यही एक प्रॉपर्टी है इनकी जो कि मोलस्क से मैच करती है। फिर these nerve cords are connected together by the transverse commissures. फिर सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या देखने को मिलता है हमको? सेंसरी स्पाइन्स देखने को मिलते हैं ऑन द पैपिला, दिस इज द पैपिला, और यहाँ पे आपको स्पाइन्स दिख रहे होंगे। फिर अ पेयर ऑफ सिंपल आईज इज सीन and a pair of antennae present. Okay, फिर ओनिकोफोरा का सिमिलैरिटीज देख लेते हैं विथ एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनालिडा के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं इसकी? वर्म लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। फिर द प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, आईज जो हैं दे आर सिंपल, appendages are injointed, hollow, parapodia like organs, then presence of paired nephridia in every segment, then cilia are present in the reproductive system.
फिर आर्थ्रोपोडा के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? प्रेजेंस ऑफ एंटेना। कॉकरोच को अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें भी एंटेना देखने को मिलता है हमको, तो आर्थ्रोपोडा का एक स्पेसिफिक फीचर है। देन प्रेजेंस ऑफ हीमोसील कैविटी, देन अपेंडेजेस जो हैं दे बियर क्लॉ, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, जॉज जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड अपेंडेजेस, then there is a presence of paired lateral ostia. Ostia is the part of the circulatory system. It is a kind of opening. Then jaws provided with the striated muscles. आपको पता है इसका माउथ टाइप जो है वो कैसा होता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो जॉज में स्ट्रिएटेड मसल्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। फिर जो रेस्पिरेशन होता है इट इज़ थ्रू दी ट्रैकिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ द ओनिकोफोरा फाइलम। अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन और लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इससे मुझे पता चलेगा कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ इट इज़ बेनिफिशियल टू यू, एंड इट विल ऑल्सो गिव मी द कॉन्फिडेंस टू कैरी ऑन। सो विल मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग हेमिकोडेटा के स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।